चलिए बाबू, तो हम टाइप वन, ठीक है, टाइप वन का पहला क्वेश्चन आते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा है साइन ए, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो हमको निकाल रहा है कि कॉस ए बराबर क्या होगा। ये नहीं बोल रहा है कि कॉस ए बराबर वाट, यानी कॉस ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो साइन ए, तो आपको जानते हैं कि सर साइन ए, साइन का होता है पी बाई एच, पी बाई एच, यानी पी और एच का मान दिया है, तो बी का मान नहीं दिया, बी का मान नहीं है। तो आपको हम बताए थे ट्रिपलेट, ठीक है। आपको इस तरह से हम ट्रिपलेट बताए थे, कुछ कुछ ट्रिपलेट, कि अगर इस तरह से दिया हो तो 3 4 5, ठीक है। तो अगर इस पे नहीं हो तो फिर आपको और भी यहां से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तब देख रहे हैं कि सर P बाई एच होता था, तो 3 4 5, तो यहाँ देख रहे हैं कि सर एच जो है, एच रहना चाहिए था 5। अगर ये 5 रहता तो हम 3 4 5 का ट्रिपलेट ले लेते हैं, लेकिन एच एच का मान 4 है, क्योंकि एच सबसे बड़ा होता है, ठीक है। हम आपको जो समझा रहे हैं, सर मेरे बात समझ रहे हैं ना आप ना, यानी हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि सर ये ट्रिपलेट बताया था आपको इस तरह से, तो यहाँ आपको 5 3 4 था, लेकिन कब, जब बेस 5 सबसे, क्योंकि बेस यानी सबसे एच सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये एच तो 4 है। तो जब ये कंडीशन हो तो ये कंडीशन में हम निकाल लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हमको निकालना है बी का मान। तो आप जानते हैं कि सर हमको बी का मान निकालना है, तो सर बी बराबर क्या होता है, तो बी बराबर जानते हैं कि सर होता है एच का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर, ठीक है। तो एच का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस में पी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर जगह 16 माइनस में 3 के स्क्वायर कितना हो जाता है 9, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा सर √7 बच जाएगा, इन बी का मान में निकल गया 7। तो आप जानते हैं कि सर कॉस ए बराबर होता है सर बी बाई एच, बी बाई एच। बी का मान कितना है, बोलिएगा सर बी का मान है सर √7 और एच का मान है सर 4, √7/4, √7/4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बात को समझ गए सही से। चलिए बाबू, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, ठीक है। सेकंड देख रहे हैं कि सर टेन थीटा बराबर, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर है 3/4, है ना। टेन थीटा बराबर 3/4, तो लिख रहा है कि साइन, साइन थीटा बराबर वाट, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि सर टेन थीटा बराबर सर होता है क्या, टेन थीटा बराबर होता है सर पी बाई बी, पी बाई बी। अब यहाँ पर देखिए पी बाई बी होता है, तो आपको पता है कि सर पी और बी तीनों 4 है। तो अब यहाँ पर एच का मान अपने आप 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर एच का मान 5 दे दिया है, अगर एच का मान अगर आपको 5 दे दिया है, तो पी और बी आराम से कर ही लीजिएगा। जैसे दे दिया यहाँ पे 3/5, तो 4 अपने आप ले लेना है, क्योंकि त्रिभुज में बताए थे आपको हम। तो एच के मान हमको अपने आप 5 हो गया, ठीक है। या नहीं तो अगर आप नहीं जान रहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए, एच का मान तो पता नहीं है, तो एच का मान निकालेंगे। एच का मान निकालेंगे तो एच का मान क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी का मान कितना है, तो बोलेगा सर 3 के स्क्वायर, प्लस में बी का मान, बी का मान कितना है सर, तो बोलेगा सर 4 के स्क्वायर, अंडर रूट 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में 4 के स्क्वायर 16, है ना। तो 9 और 16 कितना हो जाता है 25, ठीक है। और 25 का कितना हो जाता है 5, तो निकल गया एच का मान 5। तो हम जानते हैं सर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सर साइन थीटा बराबर मेरा होता है सर, साइन थीटा बराबर होता है सर मेरा पी बाई एच, पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच। पी का मान कितना है, तो पी का मान 3 है और एच का मान 5 है, तो 3/5, 3/5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो भी रहा होगा तो इसका मतलब है कि सारे बेसिक क्लास से पीछे नहीं पढ़े हैं और नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाए हैं, है ना, यही प्रॉब्लम हो सकता है। चलो आगे, आगे मेरा क्वेश्चन है 4 cos थीटा, cos 4 cos 3 थीटा, है ना, 4 cos 3 थीटा बराबर में है 2, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है थीटा बराबर वाट, तो हमको निकालना क्या है, थीटा बराबर वाट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर cos 3 थीटा बराबर होता है, सॉरी यहाँ 4 गुना में है तो यहाँ करेगा भागा, 2/4 हो गया, 4 गुना में तो यहाँ भागा हो गया, 2 से एक बार में, ठीक है, और 2 से 2 बार में, है ना। तो यहां से मेरा हो गया cos 3 थीटा, और यहाँ कितना है 1/2, तो 1/2, तो यहाँ हो गया 1/2। तो हम जानते, यहाँ से हम जानते हैं सर 1/2 cos 30 का मान होता है, यहाँ से हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर cos में 30 डिग्री।
तो यहाँ कॉस से कॉस तो कैंसिल हो गया, सॉरी 1/2 कॉस 90 का मान होता है, 1/cos, देखो यार कॉस 90 का नहीं बेटा, कॉस 60 का मान होता है, ठीक है। 1/2 होता है कॉस 60 का मान, तो कॉस से कॉस कैंसिल, यहां से निकल गया 3 थीटा बराबर 60, तो 3 से क्या कट जाएगा 20 बार में, तो थीटा बराबर क्या डिग्री निकल जाएगा 20 डिग्री, थीटा बराबर 20 डिग्री, यही थीटा का मान यहाँ पर निकल जाएगा 20 डिग्री, समझ गए। तो 20 देखो 20 किस ऑप्शन में है, तो 20 आप देख रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अब चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। 4 में लिखता है कॉस थीटा बराबर पी, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं सर कि कॉट थीटा बराबर दिया है पी, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, कॉस थीटा बराबर पी, कॉस थीटा बराबर कितना दिया है पी, तो नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो बोलेगा सर बी बाई एच होता है, बी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, यानी बी का मान पी है सर और एच का मान 1 है सर, तो हमको निकालना है पी, तो आपको पता है कि सर पी बराबर क्या होता है एच के स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट इन होता है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी पी का मान निकल गया कितना 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, पी का मान निकल गया टेन थीटा, तो आप जानते हैं कि सर टेन थीटा बराबर होता है सर पी बाई बी, और पी का मान कितना है पता है सर 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, और बी का मान कितना है सर पी, है ना, बी का मान कितना है, बी का मान है पी, तो देखो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर देखो 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, तो 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है 15 कॉस ए, 15 कॉस ए बराबर 8, ठीक है, तो साइन ए का मान निकालना है, तो यहां से हम चलते हैं कि सर कॉस ए बराबर हो जाएगा सर, ये 15 गुना में है, तो सर 8/15 हो जाएगा सर, ठीक है, यानी 15 हो जाएगा भागा में, ठीक है। तो अब यहाँ सब जानते हैं कि सर कॉस ए बराबर होता है सर, कॉस ए बराबर होगा बी बाई एच, तो बी का मान 8 है, एच का मान 15 है, ठीक है। तो हम जब पी निकालेंगे, क्या निकालेंगे पी, तो हम जानते हैं सर एच में से घटा देते हैं, यानी 15 के स्क्वायर माइनस में 8 के स्क्वायर अंडर रूट, तो सर यहाँ से 15 के स्क्वायर हो जाता है 225, माइनस 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। अब चलिए तो 264 में से घटाइए, तो 15, 5 में से 4 गया 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि सर यहाँ पर कितना है 2, तो 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1, इसमें थोड़ा सा देखिए कहीं पे कुछ मिस्टेक तो हो रहा है, यहाँ कॉस 8/15 हो जाएगा, 8/15 कॉस ए बराबर बी बाई एच, तो 15 का स्क्वायर, तो ठीक ही तो था, कहाँ भी गड़बड़ हो रहा है, तो साइन ए का मान निकालना है ना, तो पी का मान 15 के स्क्वायर, यानी 15 के स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, यही होगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225, माइनस 8 के स्क्वायर 64, ठीक है, तो 25 में से 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 161 रूट में आ रहा है, और इस ऑप्शन में है नहीं, ये आपको निकल गया पी का मान, ठीक है, पी का मान निकल गया 161, और तो हमको निकालना साइन ए, तो साइन ए है ना, तो साइन साइन ए बराबर क्या हो जाता है पी बाई एच, तो यहाँ हो जाएगा 161 रूट, और एच का मान कितना है, एच का मान है 15, ठीक है, एच का मान है 15,
और ऑप्शन में ये ऑप्शन में है नहीं। 161/15 है ना, इस क्वेश्चन के मुताबिक ये होना चाहिए। हम लोग यहाँ से देख लिए तो सर ठीक है, B/H कॉस सही है, 15 का स्क्वायर सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम सुधार लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कर लीजिए, यानी इसको हम सही कर देते हैं, है ना। इसको आप कर लीजिए 161, 161 बाई में, ऑप्शन नंबर बी 161 बाई में 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 161, यदि आप देखो हम लिख देते हैं बी ऑप्शन, 161 √ बाई में 15, ठीक है। इस क्वेश्चन के मुताबिक ये आंसर होगा। हो सकता है कहीं भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा, तो हमको तो कॉन्सेप्ट को सीखना है ना, हमको बनाना है, सिर्फ प्रूव करना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। 6 देख रहे हैं, यहाँ 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है cos A बराबर, ठीक है, cos A बराबर 1/2, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1 - 2 sin स्क्वायर A, ठीक है। cos A का मान दिया गया है, तो हम जानते हैं कि सर cos A बराबर होता है सर B/H, B बाई क्या होता है H, ठीक है, यानी B और H का मान दिया गया है। तो सर यहाँ से हम निकालेंगे P का मान, ठीक है, और P का मान जानते हैं कि सर P बराबर क्या होता है, अंडर रूट H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से P बराबर H के जबर कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, सही से ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से हम कर देते हैं, थोड़ा तो लोग दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर h का मान 2 है, तो सर 2 का स्क्वायर माइनस में b की जगह पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस में 1 अंडर रूट। तो यहाँ से हो जाएगा 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा रूट में 3, यानी p का मान निकल के √3, ठीक है। अब चलिए इसके, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर, तो 1 के 1 हो जाएगा, माइनस 2 का 2, और साइन ए क्या होता है P/H, P/H का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। अब चलिए 1 - 2 का 2 इंटू पी का मान क्या है, तो बोलेगा सर पी का मान है सर √3, एच का मान क्या है, तो बोलेगा सर एच का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए आगे, 1 - 2 का 2 हो गया इंटू स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी 3, और बाई में हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से 2 बार में कैंसिल, यानी 1 - 3/2, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 से 2 बार में 2, माइनस 2 से 1 बार में तो 1 से करेगा 3 में तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -1/2, -1/2, देखिए -1/2 किस ऑप्शन में है, यहाँ पे छूट गया है, माइनस यहाँ पे कर लीजिएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे माइनस खाली कर लीजिएगा हल्का सा। अब चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में हम खाली थोड़ा सा बता देते हैं आपको, और करना सब आप ही को है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो आप बना लिए, ये सब एक टाइप सेम है, तो कॉन्सेप्ट सारा एक ही है। यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि सर दिया गया है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा बराबर 1, ठीक है। तो निकालना है हमको कितना, क्या निकालना है हमको, निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस में 3, तो तुम क्या करेगा, यहाँ 2 गुना में तीसरा काची हो जाएगा भागा में, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। तो बताओ तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, P/H, P पता ही है, H P/H होता है, तो B ने निकल जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब बताओ B का मान, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस में 1, ठीक है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से गया 3, रूट में 3। अब बताओ तो B का मान निकल गया, तो क्या इस पे सारा मान करके ना कर सकते आप, बोलेगा यस सर कर ही देंगे, ठीक है। बोले कोई दिक्कत, तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, तो 8 में देख रहे हैं सर सेक थीटा का दिया है, तो कॉट थीटा पर आराम से निकाल लीजिएगा, ये भी आपको बना के कमेंट सेक्शन में बताना है।
ये हम बता देते हैं, क्या किसी बीजी है जिस टाइप के बता दिए सेम, तो एक आध क्वेश्चन आप ही बनाइए। 9 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 में कॉसेक थीटा बराबर है रूट में 10, ठीक है, तो निकालना है सेक थीटा। तो इसे नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिए, तो हम जानते हैं सर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बट्टा पी, एच बाई पी। तो एच और पी का मान दिया है, तो बी का मान निकालेंगे, है ना। तो अब जानते हैं कि सर हम क्या करते हैं, एच में से घटा लेते हैं, तो यानी हो जाएगा एच, एच का मान हो जाएगा रूट में 10 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 1 होता है अंडर रूट, ठीक है। तो हमको पता है सर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी 10 माइनस 1 अंडर रूट, तो जाएगा 10 में से 1 9, 9 रूट, ये निकल गया सर 3। और निकालना है हमको, ये निकल गया किसका मान, बी का मान, है ना, बी का मान निकल गया 3। हमको निकालना है सेक थीटा, क्या निकालना है, सेक थीटा बराबर वाट। तो हम जानते हैं सर कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, एच बाई बी, है ना। एच का मान कितना है, तो बोलेगा सर एच का मान रूट 10 में सर, और बी का मान निकल गया 3, 10 बाई रूट 3, 10 बाई रूट 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप समझ गए होंगे सही से। इसको बढ़िया से आप अपने स्पीड से, हम थोड़ा चल रहे हैं जल्दी, तो अपने स्पीड से रोक के आप सही से नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए बाबू, अब हम आते हैं टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, यहाँ पे थोड़ा इसको टाइप पर कुछ गलती कर दिया था, पर यहाँ पर हम सही से लिख देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बाबू, पहला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है, और प्लस में है 2, सेक स्क्वायर 23 डिग्री, टेन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है, यही ये प्रश्न है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ जानते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, 1, तो 1 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3, तो 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए ना, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो हम चलते आगे, इक्वेशन को आप समझ गए हैं, आप यहाँ पे बढ़िया से इसको ऐड कर लीजिएगा, जो यहाँ पे गैरबीज थे इसको आप ऐड कर लीजिएगा इसको, और ये प्रूव आपका हो गया, ठीक। अब चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड की ओर, सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। अब यहाँ देखिए ना 9 सेक स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, लिखता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, है ना। अब देखिए यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, कॉमन कर लेते हैं 9, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो 9 इंटू 1 बराबर 9, तो 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं थ्री, तो अब जानते हैं सर 1 प्लस टेन स्क्वायर, थ्री में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब जानते हैं कि सर थ्री क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि सर 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा, है ना, ये फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो जब हम यहाँ पे साइन रखेंगे, क्या रखेंगे साइन, तो 1 बाई क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, है ना, यानी गुना ये हो जाएगा, गुना से हो जाएगा भागा में, 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। 5 में लिखते हैं निम्नलिखित में कौन कॉस थीटा के बराबर है, निम्नलिखित में कौन कॉस थीटा के बराबर है, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब यहां समझिए, तो इसका किसका बराबर होगा, तो देखो ये वाला फॉर्मूला है ना बाबू, इस वाला पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये हम जल्दी से रेज करते हैं, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, आप अपने वीडियो को रोक लीजिएगा और उतार लीजिएगा, उसके बाद भी आगे चलिएगा, ये आपके हैंड में। इन्हें सोचेगा सर हम बता रहे थे और सर हम उतार ही नहीं पाए थे, बेटा ये क्लास थोड़ी नहीं, मतलब बोर्ड पे हम थोड़ी लिख रहे हैं कि आपको वेट किया जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि आप उतारने में लगाएंगे 2 मिनट 5 मिनट, तो हमको एक वीडियो बनाने लग जाएगा 2 घंटा। मेरे बात समझ रहे हैं ना, आप अपने वीडियो कैसे रोक लीजिएगा और रोकने के बाद उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आगे चलिएगा। एक बार समझ में नहीं आया तो फिर दूसरा बार अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हमको बोल रहा है कॉस थीटा,
तो आप जानते हैं कि सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन प्लस इधर हो जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जानते हैं कि सर स्क्वायर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो जाएगा। बात समझ गए? देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में देख रहे हैं बाबू, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है ना। जानते हैं सर को प्लस में को माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तब इसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए बाबू, अब हम आते हैं टाइप थ्री। आपको टाइप थ्री यहाँ पे दिख ना रहा होगा, देखो मीटर, देखो क्रॉसिंग टाइप थ्री है ना, टाइप थ्री का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप थ्री का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लिखता है कॉस 60 डिग्री प्लस में 1 बाई में कॉस 60 डिग्री माइनस में 1 का मान होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जानते हैं कि सर cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है सर 1/2 प्लस में 1। ठीक है, इसको हम तो इसको हम करते ही चलते हैं, बाई में 1 हो जाएगा। तो आप इसका अगर एलसीएम 2 लीजिएगा तो 2 1 जा 2 1, एक से 2 बार में 2। ठीक है, अब इसको कर लीजिएगा, तो cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस में 1, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम यहाँ भी 2 हो गया, एक से एक बार में, 2 से एक बार में, तो एक करके ऊपर, एक से 2 बार में तो हो गया 2। अब चलिए यहाँ चलते इसके बाद, तो यहाँ देख रहे हैं सर 2 1 3, 3/2 हो गया सर, 2 एक कितना हो गया 3, 3/2 हो गया, बट्टा, अब यहाँ करो, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस में 1/2, माइनस में 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद आप जानते हैं कि सर एबीसीडी होता है, यानी सर 3/2 का 3/2 गुना, ई चल जाएगा ऊपर, यानी 2 और बट्टा माइनस में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस में 3, माइनस में 3, तो माइनस में 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में है tan थीटा बराबर में √3, tan थीटा बराबर में √3। ठीक, तो अब यहां चलिए, तो यहां tan थीटा के tan थीटा, tan, अब बताओ tan क्या डिग्री का मान है, तो √3 में हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान, tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा बराबर क्या डिग्री, 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे को चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं थ्री की ओर। ठीक है, तो थ्री में है √2 कॉस थीटा बराबर 1, है ना, तीसरा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि सर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा सर 1/√2। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1/√2, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा और √2, तो कॉस में क्या डिग्री का मान है, बोलिएगा सर कॉस में 30 डिग्री का मान है, कॉस 30 का मान होता है, सॉरी कॉस 45 का मान होता है, कितना का होता है, कॉस 45, √2 किसका मान होता है, कॉस 45 का मान होता है, तो बोलिए सर कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर हो गया सर 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, 45 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ गए। अब चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 4 की ओर। ठीक है ना, तो 4 में आप देख रहे हैं कि सर यहाँ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो बोल रहा है कि कॉस थीटा का मान निकालिए, है ना, कॉस थीटा का मान, तो यहाँ से थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 90/3, यानी 3 यहाँ गुना में 3 इधर आएगा, भागा में हो जाएगा, 3 से कई बार में कट जाएगा, 30 बार में, है ना, तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 का मान क्या होता है, तो बोलेगा सर कॉस 30 का मान होता है सर
2/√3, 2/√3, और 2/√3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप सही से बात समझ गए। अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 4 तक हो गया। 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 2 tan 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब चलिए तो हो जाएगा 2 tan 30 है, तो यहाँ 2 का 2। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है? तो tan 30 का मान हो जाता है, tan 30 का मान जानते हैं कि सर होता है 1/√3। ठीक है, स्क्वायर तो किसी पे है नहीं। अब चलिए 1 प्लस, अब यहाँ भी हो जाएगा tan 30, तो 1/√3, लेकिन यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा, यहाँ 2 पर करेगा तो 2/√3 बाई में ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/√3, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि सर 2/√3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 से 3 बार में, तो हो जाएगा 3 प्लस में 1, यानी बाई में हो जाएगा 4/3, हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। ठीक है, अब देखिए तो ई से ए कैंसिल, तो हो जाएगा √3। ठीक है, और 2 से 2 दूना 4, तो हो जाएगा √3/2, √3/2, √3/2। तो बताओ √3/2, ये √3/2 किसका मान होता है? √3/2 किस ऑप्शन में किसका मान होगा? sin 60 के मान, तो sin 60 का मान √3/2 होता है, तो sin 60 का मान हो गया √3/2। समझ गए सर, प्रूफ किया तो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में लिख रहा है tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री, tan 60। ठीक है, तो tan 45 का मान होता है 1 अनुपात tan 60, है ना, तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा? तो पता है सर, बोलेगा सर tan 60 का मान होता है सर √3, यानी 1√3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 7 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन 45 डिग्री प्लस में थीटा माइनस में इतना माइनस इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, साइन साइन 45 डिग्री प्लस में थीटा माइनस में कॉस 45 डिग्री माइनस में थीटा। अब चलिए अब आगे चलते हैं, तो देख रहे हैं सर साइन 45 प्लस थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, या माइनस करेंगे 90 डिग्री माइनस, तो हो जाएगा 45 डिग्री माइनस में थीटा। ठीक है, ये बात समझिए कि सर जब यहाँ माइनस चिन्ह किए तो अंदर का चिन्ह चेंज। ठीक, माइनस में कॉस, यहाँ लिख देते नीचे कॉस 45 डिग्री माइनस में थीटा, ये वाला यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब चलो तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस, यानी हो जाएगा कॉस 45, कॉस 45 डिग्री माइनस में थीटा, कॉस 45 माइनस थीटा, और माइनस में कॉस यहाँ भी है 45 डिग्री और माइनस में थीटा, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? ये भी एंगल सेम, ये भी एंगल सेम। ठीक है, तो ये दोनों घट के कितना हो जाएगा? 0। ये दोनों सेम है ना, तो घट के कितना हो जाएगा? 0। तो 0 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना, समझ गए होंगे। हम इसको 90 के एंगल पे इसको चेंज कर लिए, क्योंकि आप जानते हैं सर 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा। अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में 8 में बताएं, आपके लिए छोड़ दें, आपके लिए छोड़ते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में tan 45 डिग्री, तो इसको दोनों को मान लिख के घटा देना, ये आपके लिए प्रश्न है। चलो 9वां हम इक्वेशन बता देते हैं आपको।
9वां क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, 8 आपको बनाना है और कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। 9 में क्वेश्चन है साइन, साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस 45 डिग्री माइनस में टेन 60 डिग्री, ठीक है, बाई में कॉट 30 डिग्री माइनस में साइन 45 डिग्री माइनस में कॉस 60 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आगे क्यों आते हैं, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री है, साइन 30 का मान क्या होता है, बोलेगा सर साइन 30 का मान होता है सर 1/2 प्लस में कॉस 45 का मान क्या होता है, तो बोलेगा सर 1/√2, 1/√2 माइनस टेन 60 का क्या मान होता है, तो बोलेगा कि सर टेन 60 का मान होता है सर, टेन 60 का मान होता है सर √3, ठीक। अब बताइए कॉट 30 का मान क्या होता है, तो बोलेगा कि सर कॉट 30 का मान होता है सर √3, कॉट 30 का मान √3 होता है माइनस साइन 45 का बोलेगा सर 1/√2 होता है सर, ठीक है, माइनस कॉस 60 का मान क्या होता है, तो बोलेगा कि सर कॉस 60 का मान होता है सर 1/2, 1/2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 का 1/2 ऊपर उतार रहे हैं प्लस में 1/√2 का 1/√2 माइनस में √3, इस सबको ऊपर जस्ट के तरह से उतार दिए और यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं माइनस, क्या कॉमन कर लेते हैं माइनस, और जब माइनस काम करेंगे तो सब हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस, ये वाला माइनस हो गया प्लस, प्लस में 1/√2 और ये प्लस हो जाएगा माइनस में √3, माइनस में √3। पता है किसी को बच्चे कोई दिक्कत, तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है सर। सबको हम इधर चेंज कर लिए, सबको माइनस कर लिए तो सबका चिन्ह चेंज हो गया। चेंज क्यों चेंज किए, ताकि आसानी से कट जाए। 1/2 से 1/2, 1/2 से 1/2 माइनस √3 से माइनस √3, तो क्या बच गया 1, तो आपको हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में 1, माइनस में 1, तो माइनस में 1 देखो माइनस छूट गया यहाँ पे, तो माइनस में 1 हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अरे यार ये तो हम आपके लिए छोड़े थे ना, सॉरी, क्वेश्चन नंबर देखो 9 है ना, माइनस में ए देखो, इसका ए नहीं होगा आंसर, तो आपके लिए हम छोड़े। अब बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका इसका आंसर क्या होगा। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में थीटा 45 है, तो अब यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, बताओ थीटा का मान दिया है, तो यहाँ भी 45 रखो, यहाँ 45 रखो, तो ये तो लगता है कि सामने ही आंसर आएगा जी। टेन 45 के मान 1 होता है, कॉट 45 का तो एक एक कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत इजी था, एकदम मुंह से बनने वाला था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तब बस आज इतना ही।